जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन चैप्टर से संबंधित जितने भी फार्मूला का यूज होने वाले हैं, तो सारा फार्मूला को आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ को टॉपिक को कवर कर लेंगे। घन का संबंधित क्षेत्रफल, घन से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बाद घनाभ से संबंधित क्षेत्रफल, बेलन से संबंधित क्षेत्रफल, शंकु से संबंधित क्षेत्रफल, गोला से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब फिर गोला से अर्धगोला से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद शंकु का छिन्नक, उसके बाद वर्ग, उसके बाद आयत। तो ये सारा टॉपिक का फार्मूला आप लोगों को इस वीडियो में बता देंगे, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक। अगर आप लोगों को या PDF चाहिए तो आप लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। PDF आपको बिल्कुल निःशुल्क में मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला बात करते हैं घन का। देखिएगा, घन उसको कहते हैं जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर होता है। ये लंबाई हुआ, ठीक है, मतलब लंबाई, ये लंबाई आपका हो गया, ये चौड़ाई आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो घन उसको कहते हैं जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, बराबर होता है। तो घन से आप लोगों का 3 सूत्र याद रखना है, ठीक है। घन का 3 सूत्र। पहला आपसे पूछा जाएगा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। 6a², ए का मतलब भुजा, या इसी को लिख सकते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर। समझ गए। घन का आयतन है आपका AQ, या इसी को लिख सकते हैं भुजा का Q, या इसी को लिख सकते हैं भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी कि 3 बार गुना कर देना है। उसके बाद घन का विकर्ण बराबर लिख सकते हैं √3a। घन का विकर्ण क्या होता है, √3a। ए का मतलब हुआ भुजा, या इसी को लिख सकते हैं √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। तो घन से ये 3 सूत्र आप लोगों को याद रखनी है। आगे ये घनाभ में देखिए क्या है। तो घनाभ जो है, जिसको क्यूबाइड कहते हैं अंग्रेजी में, तो घनाभ का पूछा जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL। समझ गए। पहले LB, देखिए B पर ख़त्म हुआ, फिर B से चालू करेंगे। जहाँ से ख़त्म होगा, जहाँ से कहानी ख़त्म होगा वहीं से कहानी चालू करेंगे। तो 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL। L का मतलब लंबाई होता है, B का मतलब चौड़ाई होता है, H का मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा कि घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये क्या हो गया, घनाभ का आयतन हो गया। घनाभ का क्या हो गया, आयतन। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण होता है √L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर। L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर, ठीक है। L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर, और अगर पर क्या करना है, रूट लगा देना है। तो √L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर, यानी कि √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ले चलते हैं बेलन पर, ठीक है। बेलन देखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। 2πRh हो जाता है। उसके बाद बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आपका हो जाता है 2πr × r प्लस h। 2πr × r प्लस h, 2πr × r प्लस h। उसके बाद बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, πr² हो जाता है। आगे देखिएगा क्या कहते हैं 4 नंबर में। 4 में शंकु है। आपसे पूछा जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो πrl क्या हो जाता है, πrl। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है πrl। उसके बाद है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपका होता है πr × r प्लस l, πr × r प्लस l। उसके बाद पूछा जाएगा शंकु का आयतन। तो 1/3 πr²h। देखिएगा, बेलन का आयतन जो होता है πr²h, लेकिन शंकु का आयतन कहेगा तो 1/3 लगा देना है, ठीक है। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। और देखिएगा, ये जो हुआ इस शंकु में जो आप देख रहे हैं, ये R आपका त्रिज्या हुआ, H ऊंचाई हुआ, L जो हुआ तिर्यक लंबाई होगा, यह तिर्यक ऊंचाई।
इसको तिर्यक लंबाई कहिए या तिर्यक ऊंचाई चाहिए, और ये तीनों के बीच में संबंध होता है एल का मान निकालने के लिए √r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर कर देना। आगे का देखिए क्या है, आगे आपका है शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक जो बाल्टी की तरह या गिलास की तरह होता है, ठीक है। तो शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू बड़का आर प्लस में छोटका आर प्लस में पाई इंटू आर का स्क्वायर प्लस बड़का आर का स्क्वायर प्लस में छोटका आर का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद है क्या कहते हैं, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, पाई एल इंटू बड़का आर प्लस में छोटका आर, ठीक है। शंकु के छिन्नक का कहेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपका ये हो जाता है पाई एल इंटू बड़का आर प्लस छोटका आर प्लस में पाई इंटू बड़का आर का स्क्वायर प्लस में छोटका आर का स्क्वायर। लेकिन जब कहेगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आपका क्या हो जाएगा पाई एल इंटू बड़का आर प्लस में छोटका आर। शंकु के छिन्नक का आयतन कहेगा तो 1/3 पाई एच इंटू बड़का आर का स्क्वायर प्लस में छोटका आर का स्क्वायर प्लस में बड़का आर छोटका आर। आगे बढ़िए, आगे आपका क्या कहते हैं, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद है गोला का आयतन। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आगे आपको लेकर चलते हैं अर्धगोला पर। तो अर्धगोला का पहला है कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब पूछा जाएगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यह होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद पूछा जाएगा अर्धगोला का आयतन, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोला का आयतन हो जाता है। इसके बाद चलेंगे वर्ग पर। देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसी को ए स्क्वायर भी कह सकते हैं, यानी कि भुजा गुना भुजा। वर्ग का परिमाप 4a, यानी कि कह सकते हैं 4 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण √2a, इसी को लिख सकते हैं √2 गुना भुजा। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल कहेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप कहेगा या आयत का परिमिति कहेगा तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण कहेगा तो √l का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो ये सब फार्मूला देखिए, ये 8-9 का कम नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ऊपर में जो इससे पहले जो फार्मूला बताएं सब फार्मूला आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। समझ गए, ये सब फार्मूला आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह वीडियो आपको कैसा लगा।